पाठ 7 राशियों की तुलना प्रश्नों 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 1,25,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद दे राशि एवं ब्याज की राशि बताइए बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्या दे दिया है, पैसा दे दिया है यानी मूलधन दे दिया है। ठीक है, और राशि बोला है 12% वार्षिक बोला है। ठीक है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी क्या दे दिया है, दर दे दिया है 12% वार्षिक, और 3 वर्ष बाद यानी समय दे दिया है। और देखो देय राशि तो ज्ञात करना है और ब्याज की राशि भी बताइए यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। ठीक है, तो पहले क्या निकालते हैं, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन के बाद क्या निकालते हैं, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलो दिया करके लिखते हैं, दिया है हल करके लिखना। क्या क्या दिया है, मूलधन करके भी लिख सकते हो या राशि भी करके लिख सकते हो। तो लिखते हैं हम मूलधन, मूलधन P बराबर कितना हो गया, 1,25,000, मतलब हाँ 25,000। ठीक है, रुपए। और क्या दे दिया है हमें, दर दे दिया है 12% वार्षिक, वार्षिक। और क्या दे दिया है हमें, समय दे दिया है, समय कितना दिया है, 3 वर्ष। देखो दर को R मानते हैं और समय को N मानते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए हो गए। ठीक है, इतना तो जान रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले मिश्र धन निकालना है यानी ये निकालना है। तो लिखते हैं, इसलिए मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 और पूरे की घात N। ठीक है, यह क्या हमारा मिश्र धन निकालने का सूत्र है। मिश्र धन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखो अब P का मान कितना है, देखो 1,25,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान कितना है, देखो 12% वार्षिक, तो 12/100 और N का मान कितना है, 3 वर्ष है, तो यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे हल करते हैं, 1,25,000। ठीक है, तो देखो इसको काट सकते हैं क्या, काट देते हैं फिर। 4 से तो कट जाएगा, चलो 4 से काट देते हैं, कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 चला गया, 4 पंचे 20, 25। तो देखो ये क्या बच गया, 1 प्लस ऊपर में 3 बटे में 25 और घात में 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे करते हैं, तो 1 बटे मतलब 1,25,000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, 25 एक से गुणा होता है, ऊपर वाले के साथ प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 25 से 25, 25 और 3 28/25 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे के घात में 3। इतना समझ गए क्या, इतना। ठीक है, आगे देखो आगे क्या करेंगे, तो 1,00,000 ये यही कर लेते हैं, काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,25,000। अब देखो घात में 3 लगा है यानी 3 बार गुणा करेंगे उसका, 28/25। हाँ ठीक है, 28/25, ये फिर 28/25 और ये 28/25। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो जो कट रहे उसे काट देते हैं। तो देखो 25 पंचे 125 होता है। देखो 25 से कम 25, 25 पंचे क्या होता है, 125। 125 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, और ये क्या होगा 28, ऊपर ऊपर में गुणा तो हो ही रहा है, इसको बटे में कर लो ज़्यादा है तो 28/25, 28/25, इतना हो गया। ठीक है, फिर काटते हैं, चलो 25 से काटते हैं, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50 होगा, फिर अब एक 2 जीरो बचा, फिर 28 गुणित 28 बटे में कर लो, ज़्यादा है तो 1, फिर 28/25। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 होता है। अब देखो अब डायरेक्ट अब कर सकते हैं, 8 गुणित क्या बचा, 28 गुणित 28 गुणित 28। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया।
तो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अब गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अब देखो गुणा करते हैं, इसका तो क्या हो जाएगा 784, 8 गुणित 784 गुणित 28, ठीक है, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। चलो अब लिखते हैं। तो देखो साइड में गुणा कर लेते हैं, क्या साइड में गुणा कर लेते हैं, चलो 784 गुणित 28 करते हैं पहले, ठीक है। 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32 का 2, हासिल है 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67, 67 का 7 हासिल आया 6, 8 सत्ते 7 अट्ठे 56, 56 और 6 62, क्रॉस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हासिल है 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। ये 2 7 8 कितना हो जाएगा, 8 8 15 हासिल है 1, 6 7 8 9, ठीक है, 6 5 11 हासिल है 1 2, ठीक है। अब 8 से भी गुणा करना है, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो 8 दूनी 16, ठीक है, हासिल है 1, और 8 पंचे 40, 40 और 1 41 हासिल है 4, 8 निया 72, 72 और 4 76, और 7 हासिल 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 9 10 15, ठीक है, हासिल आया 1, और 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, इतना आया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, ठीक है। कितना आया है, 1,75,616, 1,75,616, ये क्या हमारा मिश्र धन ए, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, सेम वैसे बना है, सीआई होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब, चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाता है, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, तो मिश्र धन हमारा कितना है, 1,75,616, ठीक है। तो माइनस क्या कर देंगे, मूलधन को 1,25,000 है, 1,25,000, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो देखो 1,75,616 से माइनस 1,25,000 करेंगे तो कितना कितना आएगा, देखो 50 आएगा सीधा, 75 से 25 घटाओगे तो 50 आ गया, ठीक है। और 616 डायरेक्ट 616 रुपए, ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, देखो ये हमारा क्या है, मिश्र धन निकल गया, और ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ठीक है। हमें पूछा था ब्याज की राशि बताइए, तो क्या है 50,616 रुपए होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बैंक में जमा धनराशि रुपए 50,000 पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं, दिया करके लिख लेना, ठीक है। क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं, देखो धनराशि रुपए में दिया है 50,000 यानी मूलधन दिया है, ठीक है। मूलधन P बराबर 50,000 रुपए, ठीक है, इतना हो गया। और क्या क्या दिया है हमें, 15% वार्षिक यानी दर दे दिए है, दर R बराबर 15% वार्षिक, ठीक है। समय दे दिया है, समय N बराबर कितना दिया है, देखो 2 वर्ष बोला है, 2 वर्ष, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो ब्याज की गणना करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और पहले तो मिश्र धन निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं मिश्र धन। ए बराबर क्या हो जाता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और पूरे की घात n होता है, ठीक है। मिश्र धन निकालने का सूत्र, तो देखो P हमारा कितना है, मूलधन 50,000, ठीक है, 1 प्लस R कितना है 15% वार्षिक बटे 100, और घात में n है यानी 2 वर्ष, 50,000। देखो काट सकते हो, ठीक है, काट देते हैं, चलो 5 × 3 = 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1 प्लस ऊपर में 3 बटे में 2, तो और ये 20 हो जाएगा, और पूरे घात में 2, ठीक है, इतना हो गया।
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 50,000। देखो 20 एक से गुणा होगा तो ऊपर में जाएगा जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा और पूरे की घात 2। ठीक है, इतना हो गया। इस तरफ करते हैं आप तो देखो 50,000 है, 50,000 गुणा में अब देखो 23/20 है, पूरे की घात 2 है तो 2 बार गुणा कर देंगे। 23/20, 23/20। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो 0 0 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 2 से भी काटते हैं, चलो तो 2 दूनी 4, हासिल का 1 तो 2 पंचे 10 और 1 0 का 1 0 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। 2 से फिर काट देते हैं, इसमें फिर 2 बचा है तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, हासिल का 1 2 पंचे 10। ठीक है, इतना समझ गए। तो वो अब इसको लिख लेते हैं 125 और इधर 23 गुणित 23 बचा है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे करते हैं तो देखो 125 है और 23 23 का गुणा करेंगे यानी 23 का वर्ग हो गया तो 23 का वर्ग कितना होता है 529। ठीक है, 529 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, देखो साइड में करते हैं। ठीक है, इस तरफ तो 125 गुणित 529। ठीक है, इतना हो गया। तो 9 पंचे 45, 45 का 5, हासिल आया 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, हासिल आया 2, 9 एकम 9, 10 11, 5 दूनी 10, हासिल आया 2 नहीं 1, 5 दूनी 10 तो 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 क्रॉस 5 पंचे 25, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आया 1, 5 एकम 5 1 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 ये 2, 5 5 10 11, हासिल आया 11, हासिल आया 1 और ये 2 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 66,125 आया। ठीक है, तो लिख लेते हैं 66,125 रुपए क्या है हमारा मिश्र धन। ठीक है, ए का मान। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना आ गया गुणा किए तो। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। ठीक है, तो चूंकि लिखते हैं CI बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? हिंदी में भी लिख सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन लिख सकते हो। ठीक है, देखो तब हल करते हैं तो ए का मान कितना आ गया देखो 6,000 मतलब 66,125 और मूलधन कितना है 50,000। ठीक है, इतना हो गया। इतना हो गया ना। अब देखो माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे 66,125 से 50,000 माइनस कितना आ जाएगा 16 का अंतर है 16,125 रुपए आएगा सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 16,125 रुपए और मिश्र धन कितना है हमारा 66,125 रुपए। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाला क्वेश्चन को।